हेलो दोस्तों, स्वागत है इस ब्लॉग में हमारे। आज हम लेकर आपको चल रहे हैं बाबा के धाम श्री केदारनाथ धाम। हमने इस ब्लॉग में केवल बाबा को ही कंटेंट माना है। हमने इस ब्लॉग में ये भी दिखाया है कि हम ना तो किसी की सुविधाओं को दिखाएंगे और ना ही किसी की परेशानियों को। 2019 में ना तो हमारे पास ड्रोन था और ना ही था हमारे पास गोप्रो। बस जो सुविधाएं थी उन्हीं को लेकर हमने ये यात्रा पूरी की है। चलिए देरी ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं बाबा के धाम श्री केदारनाथ धाम। इस यात्रा को प्लान करने के लिए हम सभी 12 दोस्तों ने मेरे घर पर 5 घंटे की मैराथन मीटिंग की। सभी की फीलिंग थी बाबा के प्रति भक्ति। मीटिंग में सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सभी खुश होकर तैयार भी हो गए। हमारे पास बाइक्स थीं, रेडियन, हिमालयन, रॉयल एनफील्ड, एवेंचर, थंडरबर्ड, पल्सर और एफजेड। सभी को मैंने पहाड़ों पर बाइक चलाने का अनुभव दिया, या कह लें ज्ञान बांटा। मेरे दोस्त ज्ञान पाकर खुश थे और मैं ज्ञान बांटकर। हम सभी ने केदारनाथ धाम जाने का रास्ता चुना था। बरेली से हल्द्वानी, रानीखेत, कर्णप्रयाग, फाटा, सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड। इसके बाद हमें गौरीकुंड से बाबा के धाम पैदल ट्रैक करना था। हरे भरे पहाड़ों पर मीलों से सफर करके आती नदी ने हमें रुकने को कहा और हम सभी रुके भी। यहाँ हमने अपने अपने मोबाइल के कैमरों में प्राकृतिक नज़ारों को कैद किया। वो दूर बर्फ से ढके पहाड़ हमें इनविटेशन दे रहे थे और बोल रहे थे, आओ मेरे पास, प्रभु यहाँ विराजमान है। पहाड़ों की ऊंचाई से आते ये झरने अपनी प्रेजेंस को दिखाते किसी पोर्ट्रेट की तरह हमें स्नैप लेने और वीडियो बनाने को मजबूर कर रहे थे। यहाँ सोनप्रयाग तक आते आते अपनी बाइक से हम सभी आगे की ओर चल पड़े, गौरीकुंड। ये गगनचुंबी पहाड़ों से आती नदी हजारों लाखों को जीवन देती है। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले गौरीकुंड में माता गौरी के दर्शन करते हैं। साथ ही यहाँ बने कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ से आगे चलने पर छोटे बच्चों को पिट्ठू अपनी पीठ पर ले जाते और कुछ लोग घोड़ों पर आते जाते दिख जाते हैं। यहाँ का ये रास्ता, यहाँ का ये पहाड़ी रास्ता हमें बताता रहता है कि चलो अभी तुम्हें और आगे चलना है। ये जो इस तरफ आप जो बर्फ देख रहे हैं, ये भी ठोस जमी हुई है और ये एरिया रामबाड़ा का है। जब 2013 में आपदा आई थी उस समय ये पूरा एक शहर की तरह बसा हुआ क्षेत्र था, लेकिन आज यहाँ प्रशासन की ओर से 1-2 कमरे बनाए गए हैं और कुछ भी इस जगह पर नहीं है। केवल है तो वो आपदा के निशान जो 2013 में आई थी। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह जहाँ कहते हैं कि केदारनाथ जी जाते समय आधी रास्ता तय हो जाती है
और ये उस तरफ जो आप देख रहे हैं मेरी उंगली का निशान, उस साइड में केदारनाथ जी विराजमान है ऊपर की तरफ, और हमें अभी वहाँ जाना है। आधी रास्ता तय कर ली है, आधी अभी बाकी है। ये आप देखें, ये बर्फ़ जमा हुआ है और यहाँ इसके अंदर से पानी निकल रहा है, और आगे जाते हुए ये यहाँ पर थोड़ा सा और फैलाव होता है पानी का, नदी का, और ये आगे चली जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता उस ओर चली जाती है पीछे की ओर। साथियों, ये जो हम इस समय आपको बैठे देख रहे हैं, ये रामबाड़ा का एरिया है। यहाँ पूरा कस्बा था, लेकिन अब जब से आपदा ये 2013 में ये पूरा इलाका एक उस आपदा में जो गांधी सरोवर से दलदल पानी पत्थर आए थे, वो सब इस कस्बे को बहा कर ले गए श्री केदारनाथ जी जाने का। और ये मेरे पीछे की तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग आए हैं और हमारे 10 साथी अभी पीछे हैं। नंबर 1 दीपू और नंबर 2 संजय, 2 लोग सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं रामबाड़ा पे। और जब भी आप आएँ तो रामबाड़ा पे कम से कम आधा घंटा ज़रूर रुकें, क्योंकि हम आधा घंटा रुक रहे हैं। जय ये देखिए 20 फीट का ग्लेशियर, और ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। दीपू आगे आगे चल रहा है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, और इन ग्लेशियर के बीच में हम लोग इस समय घोड़े वाले और जाम लग गया है घोड़े वालों का। ये मैडम पानी पी रही है। हाँ, ये ग्लेशियर के बीच में एक बार जो भी इस धाम की यात्रा करे, ऐसे मौके पे आए जब उसको बर्फ़ मिले, ऐसे ग्लेशियर मिले। ऐसे ये ना, ये ग्लेशियर देख रहे हो, ये 20 या 25 फीट के ग्लेशियर है, और बीच में रास्ता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्हीं पलों को जीने के लिए बाबा केदार के धाम आते हैं। ये ग्लेशियर बार बार देखने को नहीं मिलते। प्रकृति का नियम है कि जब वो मेहरबान होती है तो पूरी मेहरबान होती है। फिलहाल थोड़ी देर में फिर से मिलूँगा आपसे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सब ग्लेशियर है, ये सब कटा हुआ। ये आ रहे हैं ग्लेशियर के बीच में बाबा का धाम, बड़ा ही मनोरम। ये लोग ऐसे डोली पे भी आते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो डोली पे भी आते हैं। 4 लोग इसको लेकर चलते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो कैप लगाए होते हैं, हो सकता है ठंड लगती हो। तो ये पूरा ग्लेशियर आप लोग देख रहे हैं, हमारे दोनों ओर बर्फ़ का ढेर है, ढेर। साथियों, रिश्तेदारों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखो दोनों ओर ग्लेशियर है, ये देख रहे हो ना। और ये जो रास्ते पे हम हैं, इसके दोनों ओर 15 फीट का ग्लेशियर, और रास्ते में बीच में हम लोग जा रहे हैं भवन की ओर। और आगे आगे चल रहे हैं दीपू, और पीछे पीछे चल रहे हूँ मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट जी। हाँ, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं दीपू, कितना ऊंचा, डंडे से भी ऊंचा। ये कम से कम 20 फीट की दीवार है, जिसको काट के ये रास्ता बनाया गया है। और इस ग्लेशियर के बीच में हम लोग हैं। और ये देखिए, मेरे पैरों के नीचे भी ये ग्लेशियर है, ये बर्फ़ है। और एहसास करिए कि ग्लेशियर पे चलने का क्या आनंद होगा। और ये देखो, ये ग्लेशियर, ये बर्फ़। अरे दीपू बाबू हमारे बर्फ़ मार रहे हैं। हाँ, और देखिए
ये आगे 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 भैया, आगे तो देखो तोड़ गए। और ये देखिए ग्लेशियर का बर्फ। और देखिए साहब, और देखिए, और देखिए इस पे दीवार पे मार दे। और हम ग्लेशियर के बीच में, और इस ग्लेशियर का जो बर्फ है, हमारे फुटप्रिंट देखिए आप, फुटप्रिंट से ज़मीन में देखिए, ये भी पूरा बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है चारों ओर। और भोले बाबा की ऐसी मर्जी कि आज ग्लेशियर पे चलवा दिया उन्होंने। हेलीकॉप्टर की आवाज नॉर्मली सभी को रोमांचित कर देती है। वैसे ही हम सभी भी रोमांचित थे इस सीन को देखकर। बस यही देखकर हम इसकी वीडियो बनाने लगे। साथ ही सोच रहे थे कि उड़ान क्यों नहीं भर रहा। सोच ही रहे थे तभी उसने उड़ान भरना शुरू कर दिया। इस फैसिलिटी का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको केदार वैली देखकर स्वर्ग का एहसास होता है। सर्दियों में आपको इस वैली के चारों ओर की पहाड़ियां बर्फ से ढकी नजर आती रहेंगी। एक बार मन में आया भी कि चलो हेलीकॉप्टर से यात्रा की जाए, मगर हम घर से सोचकर चले थे कि हम केदारनाथ जी का पूरा ट्रैक पैदल ही पूरा करेंगे। अब हम केदारनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं। मेरी बाईं ओर जो छोटी सी पगडंडी देख रहे हैं ना, वही पुराना पैदल ट्रैक हुआ करता था। सामने के बर्फ से ढके पहाड़ अब हमें आगे की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं। अरे आप लाइव चल रहा होगा ड्रोन से। जय बोल केदारनाथ बाबा की जय। बोले 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 बम 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 हर 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 बोले। हम सभी बाबा के दर पर पहुंचे थे। कपाट खुलने वाले थे। सभी में क्यूरोसिटी थी कि बाबा के कपाट किन किन विधि विधानों से खोले जाते हैं, और ऐसी जिज्ञासा यहाँ पहुंचकर शांत भी हुई। लोगों का जयकारा बोलना हमारे रोंगटे खड़े कर रहा था। कोई वहां ड्रोन उड़ता देख रहा था तो कोई अपने मोबाइल में बाबा के कपाट खुलने का दृश्य कैद कर लेना चाहता था।
रावल जी और अन्य पुजारी जी भगवान की परिक्रमा करते हुए। और ये देखिए भगवान भोले का विशाल त्रिशूल, ये त्रिशूल भगवान भोले का। और ये डोली के साथ जो दंड आता है वो दंड लिए हमारे पंडित जी। और भगवान भोले के दरबार पे मंदिर की परिक्रमा करते हुए जो आर्मी का बैंड है उसकी आवाज़, उसकी मीठी मीठी आवाज़ आप सुन रहे होंगे। ये बैंड भगवान भोले को समर्पित, इसकी मीठी ध्वनि, ये जो है भीमशिला, यही मंदिर के मुख्य पीछे की ओर आकर रुक गई थी। और ये विहंगम दृश्य, ये प्राकृतिक सुंदरता आप लोग देख रहे हैं। ये बैंड की मीठी मीठी आवाज़, ये बैंड जिसको सुनने के लिए श्रद्धालु हज़ारों किलोमीटर से यहाँ आते हैं। और ये हमारे रावल जी और हमारे अन्य पुजारी जी यहाँ पे मौजूद, परिक्रमा चल रही है। परिक्रमा चल रही है। ये प्राकृतिक सुंदरता आप लोगों को जो देखने को मिले बाबा भोले के दरबार में। हम तो चाहते हैं कि हर वो श्रद्धा रखने वाला श्रद्धालु जो बाबा में श्रद्धा रखता है वो आज के दिन यहाँ भगवान भोले के द्वार पर रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नवन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू धर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ तुझे केदारनाथ, सौ जगत में है विकट, तू एक अखंड तथ्य है, झूठ काम लोग जब तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नवन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ नवन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है, सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, सौ जगत में है विकट, तू एक अखंड तथ्य है, झूठ काम लोग जब तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नवन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ नवन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। मैं मम्मा को कॉल करता हूँ, आप वीडियो बनाओ।
कैसा लगा ये आपको हमारा आज का ये ब्लॉग? जैसा भी लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये भी करिएगा। चलिए अगले ब्लॉग में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।